सो स्टूडेंट्स, जब आप नाई के पास बाल कटवाने जाते हो, आपने देखा होगा कि बाल काटने से पहले वो आपके बाल गीले करते हैं यूजिंग अ पंप। एक पंप होता है, एक स्प्रे होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है एटोमाइजर पंप। उस स्प्रे को बोलते हैं एटोमाइजर पंप। वो बर्नौलिस थ्योरम पे बेस्ड है। बर्नौलिस थ्योरम समझ जाओ, आपको उसके स्प्रे की वर्किंग समझ में आ जाएगी। बर्नौलिस थ्योरम में बोलती है एक स्टेडी फ्लो में, स्टेडी फ्लो समझ जाओ कि स्टेडी फ्लो मतलब स्टेडी है फ्लो, समझ जाओ ऐसे। तो इसमें ये है थ्योरम, क्या है? प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम कांस्टेंट होता है। अगर ये फ्लो है, एक पाइप के थ्रू पानी फ्लो कर रहा है और पाइप के एंड्स के बीच की हाइट का डिफरेंस h1 और h2 है, तो ये कांस्टेंट, यहाँ पे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, यानी कि ये कांस्टेंट है टर्म, ठीक है। और ये पर यूनिट वॉल्यूम मैंने लिखा है, ये सारी चीज़ें पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट मास भी लिख सकते हैं, तो मैंने ये लिखा है। अब इसकी वर्किंग समझिए। अब ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप में रो जी एच, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि H1 और H2 क्या है, सेम हाइट पर है। तो बचा क्या, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। बचा क्या, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अगर मैं मानता हूँ लिक्विड हमारा इनकॉम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी कांस्टेंट हो गई। अब वेरिएबल्स क्या है, प्रेशर और वेलोसिटी, P और V। P और V अगर वेरिएबल्स हैं तो अगर, अब इसमें आप देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, इस एटोमाइजर पंप को प्रेस करूँगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण क्या होगा, ये जो यहाँ पे हाई प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर है, तो यहाँ लो प्रेशर है, तो ये इसकी वेपर्स, पानी की वेपर्स राइज करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। लो प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हाई वेलोसिटी हुई, तो प्रेशर क्या हो गया, कम, प्रेशर कम हुआ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वेपर्स मूव करी और हवा के साथ बाहर निकल गई। तो ये था बर्नौलिस थ्योरम, एटोमाइजर पंप के प्रिंसिपल पे बेस्ड।